मेरा नाम अर्जुन है। हमारा घर एक संयुक्त परिवार की हलचल से भरा रहता है। पिता, माता, चाचा, चाची और उनकी बेटी यानी मेरी कजिन सिस्टर नायरा। वो लगभग 24 की है, कॉलेज खत्म कर चुकी है और जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। नायरा, मैं सिर्फ अपनी कजिन नहीं मानता, वो मेरी दोस्त भी है। हमारे घर में एक पुराना पियानो है जिसे नायरा बड़ी अच्छे से बजाती है। अक्सर उसकी उंगलियों से निकलती हुई धुनें घर भर में मिठास फैला देती थीं और मैं उसे सुनकर हमेशा प्रभावित रहता था। मुझे भी पियानो बजाने का मन तो बहुत था, पर मैंने कभी सही तरीके से सीखने की हिम्मत नहीं जुटाई। कई बार मैंने उससे कहा था कि मुझे सिखा दो, पर वह काम और शादी की तैयारियों में व्यस्त रहती और समय नहीं निकाल पाती। एक शाम मैं घर में अकेला था और धीरे धीरे पियानो पर हाथ आजमाने की कोशिश कर रहा था। तभी नायरा अचानक कमरे में आई और उसकी मुस्कान ने पूरा कमरे का माहौल बदल दिया। उसने बिना किसी बड़ी बात के कहा कि चलो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। वह मेरे पास आकर मेरे हाथ पकड़कर सही पोजीशन में बजने लगी और धीरे धीरे दोनों हाथों से एक साधारण सी धुन निकल आई। मैं उसकी नज़रों में संतोष और सरल खुशी देख सकता था। अचानक मेरे मन में एक अजीब हलचल हुई। मैंने महसूस किया कि मैं उसकी निकटता पर असहज और आकर्षित दोनों हो गया था। उस पल मेरी समझ थोड़ी धुंधली हो गई और मैं अनचाहे विचारों में खो गया। जब मेरी नज़र उसके कंधे पर कुछ देर ठहरी रही तो मुझे तुरंत शर्मिंदगी हुई। मैं खुद को रोकना चाहता था, पर छोटे छोटे ख्यालों ने मुझे विचलित कर दिया। जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, मैं निगाह हटा लाया और उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि अब मुझे काम है, तुम चली जाती है, मैं खुद से प्रैक्टिस कर लूँगा। मैं कमरे से उठकर अपने कमरे की ओर गया, पर मन में बेचैनी बनी रही और नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ वो पल बार बार घूम रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति का सामना कैसे करूं। ठीक उसी समय मम्मी गेट पर खड़ी होकर मुझे देख रही थीं। उन्होंने मेरा चेहरा देखकर पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। मैंने झूठ में कहा कि कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। मम्मी ने मुझे नज़दीक बुलाया और सीधे से बोल दिया कि वह सब देख रही थी जो बाहर हुआ था। मैं झिझक गया और सच बता दिया कि मैंने गलती से भावनाओं को संभाल नहीं पाया। मम्मी ने धीरे से समझाया कि नायरा तुम्हारी कजिन है और घर में रिश्तों की पवित्रता और इज्जत सबसे ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भावनाएं आती हैं, पर उन्हें नियंत्रित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी भी गलत कदम से पूरे परिवार की इज्जत और शांति प्रभावित हो सकती है। उनकी बात सुनकर मुझे सचमुच शर्म महसूस हुई। मैंने उनसे वादा किया कि मैं अपनी भावनाओं पर काबू पाऊंगा और नायरा के साथ अपने व्यवहार में सीमा बनाकर रखूंगा। मम्मी ने भी प्यार और सख्ती के साथ कहा कि अगर मुश्किल लगे तो उनसे बात करो या किसी भरोसेमंद बड़े से। मैंने समझा कि समस्या को दबाने से बेहतर है कि उसे पहचान कर सही दिशा में काम किया जाए। अपने आप को व्यस्त रखना, पियानो सीखने के सही इरादे के साथ क्लास लेना और अपने दिल की बातों को साफ और ईमानदारी से समझना। अगले कुछ दिनों में मैंने पियानो सीखने को लेकर एक ठोस प्लान बनाया। मैंने तय किया कि मैं नायरा से पियानो की छोटी छोटी क्लासें लूँगा, लेकिन रिश्तों की मर्यादा और पारिवारिक मर्यादा का पूरा ध्यान रखूँगा। मैंने खुद को संगीत में डाला, ध्यान और व्यायाम शुरू किया ताकि मेरे विचार नियंत्रित रहें। नायरा की शादी की तैयारी में हर किसी की भावनाओं का सम्मान करना मेरे लिए अब पहली प्राथमिकता बन गया। धीरे धीरे पियानो की साधना ने मुझे शांति दी और मेरी नज़रें फिर से दोस्ती और पारिवारिक सम्मान पर टिकने लगीं। इस अनुभव ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। भावनाएं इंसान का स्वाभाविक हिस्सा हैं, पर उन्हें सही दिशा में निभाना हमारी समझदारी और जिम्मेदारी है। परिवार में भरोसा और सीमाओं का सम्मान ही हमेशा स्थिरता और सम्मान बनाए रखता है। मैंने ठान लिया
कि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखूंगा, नायरा की दोस्ती को उसी तरह सहेज कर रखूंगा और अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश जारी रखूंगा। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें।